सबसे बेस्ट तरीका, एक छोटी सी चीज अगर बच्चे लोग जान जाएं तो कभी दिक्कत नहीं होगा ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में कभी दिक्कत। अच्छा, ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हमारे रिलेटिव्स के बारे में, हमारे सगे संबंधियों के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? चलो एक बात बताओ, आप सभी लोग शब्द बनाना तो सीखे होंगे। एप्पल कैसे होता है, कमल कैसे लिखते हैं, है ना, विपुल कैसे लिखते हैं ना जी। तो पहले वर्णमाला सीखे तब ना शब्द। अगर बिना वर्णमाला सिखाए अगर हम आपको डायरेक्ट शब्द सिखा दें, कंफ्यूजन तो बनता रहेगा। बिना डिजिट सिखाए हुए अगर आपको नंबर्स पढ़ा दिया जाए, कंफ्यूजन तो सब दिन बना रहेगा। तो वही चीजें हैं ब्लड रिलेशन में भी। अगर डायरेक्ट रिलेशन सिखा दिया जाए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन सब दिन बना रहेगा। तो हम लोग ब्लड रिलेशन में एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? अपने सगे संबंधियों के बारे में। और हमारे सगे संबंधी कौन कौन होते हैं? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, पति पत्नी, सास ससुर, ये सारे लोग क्या होते हैं? अच्छा चलो, हाँ ठीक है, साली भी, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। तो जितने भी रिलेशन पढ़ाए जाते हैं, याद रखना, रिलेशन दो प्रकार के, ये सीखना जरूरी है। यही चीज अगर बच्चों को मात्र 10 मिनट का काम है ये, अगर ये बच्चों को सिखा दिया जाए, बच्चा कभी गलती नहीं करेगा ब्लड रिलेशन में, कभी गलती नहीं करेगा। रिलेशन, जितने भी रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशन पता है आपको दो प्रकार का होता है। रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, मतलब हमारे सगे संबंधियों को भी बांटा गया है। कितने वर्ग में? दो वर्ग में। पहला वर्ग हो गया डायरेक्ट रिलेशन। क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन में कौन कौन लोग आएंगे? ऐसे लोग जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट रिलेशन। और उसके बाद इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन में कौन कौन लोग आएंगे? ऐसे लोग जो आपसे डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, लेकिन होंगे आपके सगे संबंधी। तो डायरेक्ट रिलेशन में मात्र 8 लोग होता है, मात्र 8 ही ऐसे संबंध जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। पता है कौन कौन? सबसे पहले पेरेंट्स। सबसे पहले पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब माता और, सबसे पहले पेरेंट्स मतलब माता और पिता, माता और पिता। उसके बाद आपका सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब क्या होता है? SIBLINGS। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। आप भाई बहन कहीं जा रहे हैं, कोई पूछा क्या रिश्ता है आपस में, तो क्या कहेंगे? वी आर सिबलिंग्स। वी आर सिबलिंग, मतलब भाई बहन। भाई और बहन कितने हो गए? 4। इसके बाद कौन? इसके बाद स्पाउस। क्या होता है? स्पाउस। SPOUS। स्पाउस का मतलब मैरिड कपल, पति और पत्नी। स्पाउस मतलब पति पत्नी। तो एक हो गए पति और फिर पत्नी। इसके बाद 2 और रिश्ते हैं जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन? योर चिल्ड्रेन, आपका बच्चा, मतलब बेटा और बेटी, बेटा और बेटी, बेटा और बेटी। याद रखना है, बस यही 8 रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बाकी सब मोह माया है। हाँ, बाकी सब मोह माया है। तो हम क्या कह सकते हैं? बाकी बचे सभी संबंध, बाकी बचे सभी संबंध इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। समझ आई बात? जैसे कि दादाजी या दादी, दादा दादी आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो आपके माता पिता के माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हुए, दादा दादी नाना नानी। तो मात्र इतना याद रखो कि ब्लड रिलेशन में सीधे मुंह आप सिर्फ ये 8 लोगों से बात करेंगे, बाकी लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करना है। अब चाचा जी, चाचा जी को क्या बोलिएगा? चाचा नहीं बोलना है, चाचा जी को क्या बोलना है? पापा के भाई। पापा भी यहीं से उठाना है, उनका भाई। याद रखना, जैसे वर्णमाला 26 है को ना, इतना बड़ा बड़ा वर्ड बनाते हैं आप, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, किससे? उसी 26 लेटर से। तो उसी तरह से इतने ज्यादा से ज्यादा आप जो ब्लड रिलेशन जानते हैं, इन्हीं 8 रिलेशन से बनाया हुआ रिलेशन, इन्हीं 8 रिलेशन से बनाया हुआ रिलेशन। किसी भी रिलेशन की बात कर लो, इसी से बन जाएगा। जैसे कि आपका भतीजा, भतीजा किसको कहिएगा? आपके भाई, भाई का पुत्र, भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा हो गया। जैसे कि मामी, मामी किसको कहिएगा आप? गलत जवाब। मामा की पत्नी, गलत जवाब। ब्लड रिलेशन भाषा जानती है सिर्फ इसका, मामी मतलब माँ के भाई की पत्नी। इना की आर जे का मामा है, अजय का माँ अम्मा, आर अजय का मामा है। एकदम गलत प्रोसेस है, एकदम गलत प्रोसेस। अगर रीजनिंग का कभी अगर रिटन एग्जाम हो तो पास हो नहीं कर पाइएगा, इतना मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आर जे का मामा, मामा डायरेक्ट रिलेशन में आते ही नहीं, तो आपने कैसे डायरेक्टली शो कर दिया? मामा कैसे शो करेंगे? जे का मामा, तो पहले जे की माँ, इनका भाई, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, ये हो गई आर जे की मामी। समझ गए? तो पहले बताओ, ये एक चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? हम लोग सिर्फ इन्हीं 8 लोगों को जानते हैं और किसी को नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंबल्स। क्या चीज इसका ना? हाँ, अब ठीक है ना, क्लियर ना? अब दूसरा होता है सिंबल। जानते हैं ब्लड रिलेशन एक और कारण से हम लोगों का खराब होता है, बैच में भी बताते हैं। एक रीजन से और भी खराब होता है, हम लोगों को समाज के द्वारा, हम लोगों को परिवार के द्वारा गलत गलत रिलेशन सिखाया गया है या अधूरा सिखाया गया है। अब सब लोग शॉक हो गए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर गलत सिखाया? हम प्रूफ कर सकते हैं।
पहले क्या सुनना पसंद है, गलत कि अधूरा? अधूरा, अधूरा, चलो ठीक है अधूरा। एक बात बताइए, भतीजा शब्द का नाम सुने हैं? भतीजा किसको कहते हैं? आपके परिवार के लोग भतीजा बोलने किसको सिखाया गया? भाई के बेटे को। अब भांजा किसको बोला जाता है? बहन के बेटे को। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए, साला के बेटे को क्या कहा जाता है? कोई सिखाया? छोड़ो उसको। साढ़ू के बेटे को क्या कहा जाता है? कोई सिखाया? छोड़ो उसको। नंदोस के बेटे को क्या कहा जाएगा? कोई सिखाया? सिखाया। साली के बेटे को क्या कहा जाएगा? कोई सिखाया? बोलो, सिखाया आज तक? सिखाया आज तक? तो सुन तो लो, पहले सुन तो लो। तो अधूरा है कि नहीं? एक्चुअली में भतीजा का मतलब सिर्फ भाई का बेटा नहीं होता है। भतीजा का मतलब सिर्फ भाई का बेटा नहीं होता है। भतीजा का बेटा मतलब क्या हो जाएगा? भतीजा भाई का बेटा नहीं, आपका भाई, आपका कजन्स, आपके ब्रदर इन लॉ जितने भी होंगे, सबके बेटे को भतीजा ही कहा जाता है। भांजा, आपकी बहन, आपकी कजन सिस्टर मतलब चचेरी ममेरी मौसेरी फुफेरी बहन, और आपकी जितने भी सिस्टर इन लॉ होगी, उनके बेटे को भांजा ही कहा जाएगा। ये हुआ एक्चुअल ब्लड रिलेशन। अधूरा सिखाया गया। गलत कहां सिखाया गया? गलत कहां सिखाया गया? मान लो लड़के, लड़के का ही एग्जांपल लेते हैं, ये लोग ज्यादा खुश हो जाता है इसीलिए। मान लीजिए आपकी शादी हुई, ठीक है, मान लो, अभी तो मान ही सकते हो, अभी तो मान ही सकते हो, जब तक कि कुछ जीवन में सेटलमेंट नहीं हो जाएगा तो मानना ही पड़ेगा। मान लो आपकी शादी हुई और आप पहली बार ससुराल गए, ठीक है, सुनते जाओ, गलत क्या सिखाया गया? आपकी शादी हुई और आप पहली बार ससुराल गए। अच्छा, पत्नी का भाई कौन लगता है? साला ना? पक्का सोच के एक बार और पूछ लेते हैं, पत्नी का भाई को क्या कहते हैं? यही जानते हो? तो गलत जानते हैं। आप जब अपने ससुराल पहुंचिएगा ना, तो आपकी पत्नी का जो छोटा भाई होगा उसको क्या कहलवाया जाता है? साला। अब पत्नी के बड़े भाई को क्या बुलवाया जाता है? एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। पहले से अनुभव लेके बैठा हुआ है सब। आपकी जब शादी होगी, गए, तो आपकी पत्नी का जितना बड़ा भाई होगा ना, उसको कहता है भैया बोलिए। अच्छा ये बताइए, कौन हिसाब से उसको भैया बोले? मेरे फूफा जी के बेटे हैं वो, हाँ बोलिए। तो अगर मान लो पत्नी के भाई को इतना ही शौक है भैया बोलने का, तो एक दिन के बाद या उसी दिन पत्नी को भी दीदी बोल लो, क्या दिक्कत? हाँ कि ना? बोलो, है कि नहीं है? लॉजिकल बात कर रहे हैं, रीजनिंग वाला। मेरा बात लॉजिकल है। तो जब पत्नी का भाई भैया, तो पत्नी को भी दीदी कहिए, आराम से कहिए। कहिएगा नहीं ना? तो फिर तो दोनों का प्रूफ हम दे दिए, अधूरा का भी और गलत का भी। अरे पत्नी का भाई चाहे छोटा हो बड़ा, साले हो साले ही रहोगे, है ना? है ना? आगे बढ़े, चलो। तो यहां पर इन बातों का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इन बातों का। यहां क्या, लाइफ में भी ध्यान रखिएगा। हाँ चलो आगे बढ़े। अब बस मैं 4 सिंबल लिखाने वाला हूं, बात खत्म। पहला किसको फोकस करना है? इसको। पहला इसको फोकस कर लीजिएगा ना? समझ आ गया? अब सिंबल की बारी। मात्र 4 सिंबल पर पूरा ब्लड रिलेशन सेट, मात्र 4 रिलेशन पे, 4 सिंबल पर, यानी कि इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अच्छा 2 सिंबल आप लोग पहले से जानते हैं, उस 2 के अलावा 4 की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा ये 2 सिंबल आप लोग जानते होंगे। प्लस से किसको इंडिकेट करेंगे? पुरुष सदस्य को, जैसे कि पापा भाई, पापा भाई, ठीक है, बेटा, जितने भी होंगे, भतीजा, चाचा, मामा, ये सभी क्या है? पुरुष सदस्य। उनको किससे? प्लस से। या कुछ बच्चे स्क्वायर या सर्कल भी कर लेते हैं। आपको अगर आदत बन गई है उस पर, तो मेल फीमेल वहीं से ले सकते हैं आप। माइनस का मतलब महिला सब, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, है कि नहीं? लेकिन मैं जो बता रहा हूं, बस ये 4 सिंबल के अलावा किसी और सिंबल का प्रयोग नहीं करना। ये 2 तो सब जानता है, मैं बात कर रहा हूं इन 4 सिंबल की। हम लोगों को मतलब किससे? मात्र 8 लोग। कौन कौन? माता पिता, रिपीट करो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बेटा बेटे। बाकी कोई भी संबंध इसी 8 से बनाया हुआ है, इसीलिए उन 8 रिश्तों को 4 सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। अच्छा बताओ, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और पति पत्नी, यही ना? अच्छा इस सिंबल से नॉर्थ एरो मतलब ऊपर वाला तीर किसको इंडिकेट करेगा? भाई बहन को तो कर नहीं सकता क्योंकि वो तो सेम में होते हैं। बेटा बेटी को तो कर नहीं सकता क्योंकि नीचे होता है। पति पत्नी को कर नहीं सकता क्योंकि वो सिमिलर होता है। किसको? माता या पिता। अब हम सिर्फ लिखेंगे, आप फट से लैंग्वेज बता दीजिएगा। बताइए जरा, ये हम क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? के एल की कौन हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर अगर प्लस कर देंगे तो बस तो, माता या पिता। अब हम सिर्फ लिखेंगे, आप फट से लैंग्वेज बता दीजिएगा। बताइए जरा, ये हम क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? के एल की कौन हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर अगर प्लस कर देंगे तो बस मतलब माता और पिता दोनों को एक ही सिंबल, किससे? नॉर्थ से इंडिकेट करना। मां होगी तो माइनस, पापा होंगे तो प्लस, या आप लोग जो करते होंगे मां होगी तो कौन हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर अगर प्लस कर देंगे तो बस मतलब माता और पिता दोनों को एक ही सिंबल, किससे? नॉर्थ से इंडिकेट करना। मां होगी तो माइनस, पापा होंगे तो प्लस, या अगर प्लस कर देंगे तो बस मतलब माता और पिता दोनों को एक ही सिंबल, किससे? नॉर्थ से इंडिकेट करना। मां होगी तो माइनस, पापा होंगे तो प्लस, या आप लोग जो करते होंगे मां होगी तो सर्कल, पापा होंगे तो स्क्वायर, जो भी करते हो, है ना? उसके बाद अच्छा इससे किसको इंडिकेट करिएगा? बोलो। अच्छा इन 8 रिश्तों में, उन 8 रिश्तों में 2 तो हो गया,
बचे कितने 6 में से नीचे के जनरेशन में भाई बहन होगा, पति पत्नी होगी, कौन होगा? तो इससे क्या पुत्र या पुत्री या पुत्री, पुत्री या पुत्री से निकेट करना है। अच्छा दाई ओर या फिर आपकी मर्जी बाई ओर, सेम जनरेशन में कौन होगा? भाई बहन। सेम जनरेशन में क्या होगा? भाई और बहन, यानी भाई और बहन, यानी भाई या बहन। अब कहेगा सर दाएं की बाएं, मर्जी आपकी, बाएं तो बाएं, जिधर खाली है जगह बैठा दो, लेकिन भाई इसका मतलब ही हो जाएगा सगा भाई बहन, इसका मतलब ही हो जाएगा सगा भाई बहन। अब रह गई बात कौन? पति पत्नी। अब क्या रह गया? अरे किधर चला गया वो? रुको ना, आ जाएगा। चलो ठीक है ना, अब ठीक है ना। हाँ तो कहां थे हम? लास्ट पति पत्नी के लिए। किसके लिए? पति पत्नी के लिए कोई स्पेशल सिंबल रख लो, जैसे कि हम ये सिखाते हैं पति पत्नी आप, ठीक है ना। हाँ तो कहां थे हम? लास्ट पति पत्नी के लिए। किसके लिए? पति पत्नी के लिए कोई स्पेशल सिंबल रख लो, जैसे कि हम ये सिखाते हैं पति पत्नी आप जो करते हैं आप वो भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम जो सिखा रहे हैं वही करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पति पत्नी, मैरिड कपल। पति पत्नी मतलब मैरिड कपल, मैरिड कपल। समझ गए? जल्दी से लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। देखो कितने आराम से क्वेश्चन बनेगा। ब्लड रिलेशन बस सिर्फ और सिर्फ हुआ है। ज्येष्ठ कह सकते हैं, किसको ज्येष्ठ करिएगा? देखो कह रहा पत्नी के बड़े भाई को सर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है भैंसुर, उसको भैंसुर कौन हिसाब से कहिएगा आप? अरे बकलोला, क्या पत्नी की? सबको बस एक ही सिस्टर इन लॉ, साली ही होगी, बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी हो या छोटी हो साली ही लगेगी रिश्ते में। हाँ अरे देखो रिलेशन क्या है ना, कि रिलेशन हम लोग इज्जत देने के चक्कर में रिलेशन का टांग हाथ तोड़ देते हैं। हाँ नहीं, अब जैसे कि मान लो कि दोस्त के पापा को हम लोग क्या बोल देते हैं? पापा। अरे दोस्त के पापा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल। और दोस्त की मम्मी को क्या कहते हैं? आंटी। कौन हिसाब से अंकल हुए आंटी हुए? दोस्त रिश्तेदार होता है? मेरे दादाजी के बेटे हैं वो, तो कैसे बोल दे अंकल? नहीं बोल सकते। हाँ रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग अंकल बोल देते हैं। मान लिया दोस्त के पापा को बोलेगा मोहन बाबू कैसे हैं आप, अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो हम लोग बस रिस्पेक्ट देने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो रिलेशन मानेगा? उसको मानेगा? अब आप मान लीजिए दोस्त के पापा को अंकल आंसर कर दीजिएगा तो मान नहीं देगा। बैंक में 2-3 बार निपटा दिया कितना स्टूडेंट को। अच्छा तो दोस्त के पापा को अंकल बोला, लो मार्क्स काट लिया, चल पत्नी से बाहर निकल, ठीक है चलो आगे बढ़े। चलो अब यहां तक क्लियर, समझ गए? अब इसका यूज करेंगे। देखो जो डायरेक्ट रिलेशन होगा उसको डायरेक्टली शो करेंगे, और जो इनडायरेक्ट रिलेशन होगा उसको इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्ट रिलेशन में एक बात बताइए, डायरेक्ट रिलेशन में एक बात आप लोग खाली बोलते चलिएगा, हम क्या बनाए? रेडी? चलो क्या लिखे हम? क्या लिखे हम? एस के की, वेरी गुड। ई क्या लिखे हम? के का बेटा आर, या आर के का बेटा, कोई दिक्कत? चलो अब क्या लिखे हम? एम के का। चलो अब हम क्या लिखे? क्या लिखे? जे के की पत्नी, जे के की पत्नी। तो ये पत्नी, तो ये कौन? ये परिवार बन गया कि नहीं बन गया? अब किसी से किसी का भी रिश्ता पूछेगा हम लोग बता सकते हैं। जैसे एस से सबका रिश्ता निकालना है, तो एस का ये कौन? बेटा, ये भी कौन? बेटा, ये कौन? बहू, ये कौन? पोता। अब एम से सबका रिश्ता निकालना है, तो एम की ये कौन? मां, एम का भाई, एम की भाभी, एम का भतीजा। आर से सबका रिश्ता निकालना है, तो आर के ये कौन? पापा, मम्मी, चाचा, दादी। के से सबका रिश्ता निकालना है, तो के की मां, के का भाई, के की पत्नी, के का बेटा। जे से सबका रिश्ता निकालना है, तो जे की मां, जे का पति, जे का बेटा, जे का सॉरी जे की सास, जे की ये कौन हो जाएगी? सास, ये पति, ये बेटा, ये देवर, ब्रदर इन लॉ। कोई दिक्कत? क्लियर ना? समझ गए? हाँ अब क्वेश्चन। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, मुझे शो करना है कि एस क्यू की मामी है, बताए भी थे। मां का भाई, की पत्नी, ये हो जाएगी एस क्यू की मामी, एस क्यू की मामी। अब नाना जी शो करना है, मान लो यहां आप है, आपके नाना जी, नाना जी कैसे शो करेंगे? मां के पिताजी, ये हुए आपके नाना जी। तो जो डायरेक्ट है डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब मजा आएगा। रेडी? रेडी? जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है श्याम राम के बेटे के शादी में गया। श्याम किसके शादी में गया? राम के बेटे के शादी में गया। राम श्याम की बेटी की दादी की पुत्रवधू के पति का भाई है। वर का श्याम से क्या संबंध है? वर मतलब कौन? राम का बेटा, राम का बेटे का श्याम से क्या? इसको कहते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड। क्या कहते हैं? बातचीत नहीं रहता, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए। सबसे हार्ड लैंग्वेज इसी का होता है, लेकिन यकीन मानिए
सबसे आसान यही बनता है, आसानी से, इसमें कलम की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले मैं आपको बैठा के बता दूं जैसा मैंने अभी सिखाया। तो कह रहा श्याम राम के बेटे की शादी में गया, ठीक है, राम कौन है, राम कौन है, तो श्याम की बेटी की दादी, मान लीजिए ये श्याम है, ये कौन है, श्याम, ये श्याम की बेटी, सही दिखाया, देख लो तो, श्याम की बेटी, इसकी दादी, दादी ये हो सकती है ना, तो राम कौन, श्याम की बेटी की दादी की पुत्रवधू यही ना, इनकी पुत्रवधू कौन, इनका पत्नी, इनकी पुत्रवधू हो गई, पुत्रवधू मतलब बेटे की पत्नी, पुत्रवधू के पति, अब इसके पति अका भाई है कौन, राम, बन गया। फिर से समझो, राम कौन है, तो श्याम बताता, मैं बताता हूं राम कौन है, तो श्याम कहता है श्याम की पुत्री की दादी की पुत्रवधू, इनकी पुत्रवधू मतलब बेटे की पत्नी, पुत्रवधू के पति श्याम अका भाई है, का भाई है, तो वर का श्याम से, तो वर कौन है भाई, वर कौन है, राम का बेटा, श्याम से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित, भतीजा, ऑप्शन डी। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, चुन के लिए थे हम ये सवाल, लेकिन ठहरो, अभी इस सवाल में कलम चलाने की जरूरत है ही नहीं, पहले लिख लो, अब ये सवाल आपके घुटने पर आके गिरेगा विद इन सेकेंड्स। क्या, वर, वर मतलब दूल्हा, वर पक्ष वधु पक्ष नहीं सुने हैं, मंगल ग्रह से आए हैं ये, बताओ, वर पक्ष मतलब दूल्हा पक्ष, और वधु पक्ष मतलब, वधु मतलब दुल्हन होती है। अच्छा, पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर कम, ना ना तो किस्मत नाम का एक वर्ड होता है, पता है ना, किस्मत तो साथ अभी तक नहीं दिया है, तो साथ देगा एक चीज, कौन, आपका मेहनत, ना तो एगो कहावत तो सुने ही है, ठीक है, कहावत यह है कि जिसे मैं हर कीमत पर पाना चाहता था, जिसे मैं हर कीमत पर पाना चाहता था, कोई किस्मत वाला उसे फ्री में उठा के ले गया, तो वही ना होगा जी, वही ना होगा, इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो। चलो पहला क्वेश्चन अब डायरेक्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो कैसे बनेगा, तैयार, देखो, मान लो मैं श्याम, अपने आप को एज्यूम कर लो, अपने आप को कहां रखना है, राम की जगह पर कि श्याम की जगह पर, श्याम, क्योंकि श्याम से बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है कि नहीं, राम से कुछ लैंग्वेज है नहीं, तो जो बड़ा लैंग्वेज होगा वहां अपने आप को रख लो, थोड़ी देर के लिए मेल फीमेल बनना पड़े, मन ही में बनना है, सोच लो, है ना, या किसी को भी मान लो कि सिस्टर को रख लिया फीमेल में, किसी को भी रख करके और एज्यूम कर लिया, मान लो कि मैं कौन हूं, श्याम, अब मैं बोलता हूं कि राम कौन है पता है, तो श्याम की बेटी मतलब मेरी, श्याम कौन है, मैं, तो मेरी बेटी की दादी, अच्छा मेरी बेटी की दादी कौन, मेरी मां ही ना लगेगी, मेरी बेटी की दादी मेरी मां, अब मां की बहू, मेरी मां की बहू मतलब मेरी पत्नी, अब मेरी पत्नी के पति मैं, अब मेरा भाई है कौन, राम, तो यानी कि राम और मैं भाई हो गए। सवाल है वर, वर कौन था, राम का बेटा, तो वर यानी कि दूल्हा, दूल्हा कौन है, राम का बेटा, राम कौन है, मेरा भाई, तो दूल्हा मेरा कौन लगेगा, ना बनेगा, डायरेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, फिर से समझो, मैं श्याम हूं, मेरी बेटी की दादी मेरी मां, या आप ही परिचय करते हैं, आप श्याम है, आपकी बेटी की दादी को आप क्या कहिएगा, मां, आपकी मां की पुत्रवधू को आप क्या कहिएगा, पत्नी, अब पत्नी के पति को क्या कहिएगा, आप खुद, और आपका भाई है कौन, राम, और राम के बेटे की शादी में आप गए, किसके शादी में गए, भतीजे की शादी में गए, क्लियर। चलो अगला सवाल, ओए होए होए, अब ये सवाल तो बड़ा दुखदाई होता है कि नहीं होता है, कह रहा प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है भाई, माइनस का मतलब बहन, स्टार का मतलब, अब डिवाइड का मतलब क्या, कोई चारे को सिंबल है, हर जगह पर देखो, ए बी का भाई है, ए बी की बहन, ए बी का पिता और ए बी की मां। अब आपसे एक सवाल पूछा, सबसे हार्ड यही होता है, क्यों अगर रहेगा, प्लस का मतलब क्या है भाई, अगर कहीं पर पी प्लस लिखा हुआ है तो पी किसी न किसी का भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन को काट सकते हैं। उसके बाद बताओ ये पी स्टार कहीं लगा हुआ है, क्योंकि पी क्यू की दादी होनी चाहिए, पी स्टार तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन को काट दीजिए आप, तो पी स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, ये पुरुष हो जाएगा, ए और सी आंसर होवे नहीं करेगा, अब यही दो में से चुनना है, दो को अच्छा ये भी कट जाएगा, क्योंकि आंसर सीधा, अच्छा सीधा पी, क्योंकि इन तीन जगहों पर आप ध्यान से देखो, पी क्या हो जा रहा है, पुरुष, देखो स्टार का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से, स्टार मतलब ए बी का पिता है, स्टार मतलब पी क्यू का ओ का पिता है, पी ओ का पिता है, पी ओ का पिता है, तो जो पी पिता हो गए तो किसी की दादी कैसे हो सकती है, आंसर अभी चेक भी कर रहे हैं, देखो पी क्यू का पिता होता है कि नहीं, मान लो ये आप आपके पिता, सॉरी आपकी दादी पी होती है कि नहीं, चेक करना है, आपके ये कौन, तो स्टार का मतलब पिता, आपके ये पिता हो गए, पिता का ये कौन, प्लस मतलब क्या दिया भाई, पिता का भाई चाचा, चाचा की मां को दादी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्लियर, रिलेशन कैसे दिखा था, हर जगह पर ए के बारे में बात हुआ, ए बी का भाई, ए बी की मां, हर जगह ए के बारे में, ए कहां पर है, बाएं ना, तो जब सिंबल बाएं वाले को इंडिकेट करे मतलब ये फॉरवर्ड रिलेशन है, किधर से चेक करना है, दाईं तरफ से, और अगर यही लिखा हो रहा था कि बी ए का भाई है तब इधर से चेक करते हैं, हाँ कि ना, वो भी क्वेश्चन आएगा ही, बताएं, तो बोलो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि फिर से क्लियर ना। चलो अगला सवाल ये रहा, अब देखो क्या कह रहा, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन किसकी पत्नी, राम, मान लो ये सुरेश है, सुरेश की ये कौन हो गई बहन, सुरेश की बहन कौन है ये बताया नहीं, लेकिन सुरेश की बहन कौन है भाई, बोलो सही बैठा है कि नहीं, पहला लाइन क्लियर हो गया, तो सुरेश की बहन कौन, राम की पत्नी, राम रानी का भाई है, ये राम किसका भाई है, रानी का, तो रानी को यहां रख सकते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल आगे नहीं पढ़े हैं तो, राम रानी का, सॉरी नहीं, अच्छा ये तो सुरेश है ना, हाँ
तो क्या कह रहा था बताओ, सुरेश की बहन राम की पत्नी। अगला लाइन कह रहा है राम रानी का भाई है, तो राम रानी का भाई अब सही है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है, तो राम के पिता तो रानी के भी पिता, बोलिए हाँ कि ना। राम के पिता मतलब रानी के भी पिता कौन है, मधुर। शीतल राम की दादी है, अच्छा राम की दादी मतलब शीतल मधुर की मां हो जाएगी, तो शीतल राम की दादी। रीना शीतल की बहू है, अच्छा शीतल की बहू कौन हो जाएगी, रीना, तो शीतल रीना कहां हो जाएगी, बोलिए, क्योंकि शीतल की बहू मतलब ये बेटा है ना, ये कौन हो जाएगी, बहू, तो रीना शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई, रानी का भाई राम का बेटा है कौन, रोहित। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो सवाल है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो सुरेश की बहन का बेटा को क्या कहते हैं हम लोग, भांजा कहते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, किसका किसका आंसर है ऑनलाइन से, भांजा भांजा बोलो। डी नंबर डी नंबर डी नंबर सर बिल्कुल सही। आगे बढ़े, एक बार रिपीट देखो, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, मधुर राम के पिता है, मधुर राम के पिता है, शीतल मधुर की मां है कि नहीं है, रीना शीतल की बहू है, तो शीतल का ये बेटा रीना बहू हो गई है ना। अब उसके बाद रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी का भाई राम का बेटा रोहित। तो बताओ रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो सुरेश की बहन का बेटा है वो, यानी बहन के बेटे को क्या कहते हैं, भांजी के भांजा। तो दिक्कत क्या सवाल हुआ, 3 5 को देखते हैं, है ना। चौथा नंबर, दो फिल्मी सितारे हैं, दो फिल्मी सितारे हैं, इसमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, इसमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक किसके, दूसरे के बेटे, इनमें से क्या कह रहा है, इनमें एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, तो दोनों का पास, दूसरा मान लो ये रहा दूसरा, ये कौन है, दूसरा। अब एक जो है वो कौन है, दूसरे के बेटे, दूसरे के बेटे, तो कितने कह रहा है, इनमें से एक क्या कह रहा है, इनमें से एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे के बेटे का पिता, अच्छा एक दूसरे के बेटे का पिता है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, दो फिल्मी सितारे हैं, अब दोनों एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब बापे बेटा ना होगा जी, मतलब मान लो ये एक हो गया, मान लो दो फिल्मी सितारे एक्स और वाई, दोनों एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक किसी का पिता तो दूसरा उसका बेटा, तो दोनों में क्या रिश्ता होगा, बाप बेटा का, क्या हो जाएगा, बाप बेटा। यही पूछा हुआ एग्जाम में, यही 2023 में, रेलवे में नहीं लेकिन पूछा हुआ, तो पिता और बेटा दोनों का आपस में क्या रिश्ता होगा, पिता बेटा। अगला सवाल ये बताओ, मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, डायरेक्ट बनता है, जल्दी बोलो क्या आंसर होगा जल्दी से। मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम को, मैथ्यू का दोस्त कौन है, श्याम, अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर के बारे में बताता है, क्या बताता है, कि उसके पिता पता है कौन है, मेरी मां के इकलौते बेटे हैं, ये बात कौन कहता है, मैथ्यू। अच्छा तो मेरी मतलब कौन, मैथ्यू। अब मैथ्यू आप ही बताइए, मैथ्यू की मां का इकलौता बेटा खुद मैथ्यू, मैथ्यू उसका पिता है, तो वो मैथ्यू का बेटा है, तो वह तस्वीर किसकी है, तो मैथ्यू की भतीजी गलत, मैथ्यू की बेटी, मैथ्यू की मां, मैथ्यू की बहन, मैथ्यू की बेटी। वैसे बेटा भी हो सकता था, लेकिन विकल्प से बाहर नहीं जाइएगा, विकल्प से बाहर जा सकते हैं आप, नहीं। क्लियर, क्लियर, आज यहीं तक, फिर आपका रिवीजन बैच है, ठीक है। फिर कल 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, इनइक्वालिटी है, इसके बाद जो कल होगा, कल इनइक्वालिटी होगा। ओके चलो फिर बाय, जा सकते हैं आप, नहीं। क्लियर, क्लियर, आज यहीं तक, फिर आपका रिवीजन बैच है, ठीक है। फिर कल 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, इनइक्वालिटी है, इसके बाद जो कल होगा, कल इनइक्वालिटी होगा। ओके चलो फिर बाय।